लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। दिल्ली से गुजरात तक चुन चुन कर मुसलमानों की बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है, मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों को बेघर किया जा रहा है और हर सतह से मुसलमानों को अब नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली में सबसे महफूज इलाका माना जाता है मुसलमानों के लिए जामिया नगर का इलाका, और यहाँ भी अब अबुल फजल में, बटला हाउस में, मुरादी रोड पर और दूसरे इलाकों में मुसलमानों के घरों पर नोटिस को चस्पा किया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि अगले 15 दिनों में घरों को खाली कर देना होगा, वरना यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई की जाएगी। उधर गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में 8000 मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर दिया गया है, और उससे भी बड़ा जुल्म और अत्याचार उन मुसलमानों पर यह हुआ कि यहाँ पर यह कार्रवाई इनक्रोचमेंट के नाम पर नहीं हुई है या इलीगल कब्जा के नाम पर यह कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि 8000 इंडियन मुसलमानों को गुजरात की सरकार ने, पुलिस ने बांग्लादेशी करार दे दिया और बांग्लादेशी बताकर, सिक्योरिटी के लिए खतरा बताकर, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर उन तमाम के घरों को तोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। और 20-21 मई की रातों में पूरे चंदौली तालाब का जो एरिया है अहमदाबाद में, उसको एक चटियल मैदान में तब्दील कर दिया गया। 8000 से ज़ायद यहाँ पर घर हैं, 3 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हो गए, उनके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं। और मीडिया ने यहाँ पर हर तरह की बेशर्मी की तमाम हदों को पार कर दिया। सरकार ने भी इल्ज़ाम लगाया कि तमाम लोग बांग्लादेशी हैं। पहलगाम के वाक़या को सामने रखते हुए नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर इनके घरों को बुलडोज करने की कार्रवाई की गई। और उसके बाद आज तक इंडिया टीवी या जितने मीडिया हाउसेज हैं उन सब ने एक लाइन से यही रिपोर्ट लगाई कि गुजरात में बस चुका था मिनी बांग्लादेश, या गुजरात में बांग्लादेशियों के खिलाफ हो रही है कार्रवाई। जैसे आज तक ने टाइटल लगाया, अहमदाबाद के चंदौली तालाब में बांग्लादेशियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। एनबीटी ने एक खबर शाये की जिसकी हेडलाइंस लगाई गई 40 जैसे भी 35 हिताची मशीनें और 8200 निर्माण, 3000 पुलिसकर्मी की तैनाती, अहमदाबाद में मिनी बांग्लादेश पर बुलडोज़र एक्शन। एक और अखबार जो दैनिक भास्कर है उसने टाइटल लगाया, गुजरात हाई कोर्ट ने भी स्टे की याचिका ठुकराई, सरकार बोली 4 बांग्लादेशी अलकायदा से जुड़े हैं। एक और उसके ऊपर का टाइटल है, अहमदाबाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर एक्शन। इसी तरह इंडिया टीवी ने अपनी न्यूज़ का टाइटल लगाया, गुजरात में सबसे बड़ा बुलडोज़र एक्शन, बांग्लादेशी घुसपैठियों के 2000 घर ध्वस्त, देखें तस्वीरें। इसी तरह एक और अखबार ने तस्वीर हेडलाइन लगाया, अहमदाबाद में 3 दिन में 8000 घरों में चलेगा बुलडोज़र, चंदौली झील के किनारे बसे बांग्लादेशियों पर एक्शन। अब ये तमाम 8000 घर जिनको तोड़ा गया, ज़मींदोज़ किया गया, और यहाँ रहने वाले तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोग और में 90% से ज़ायद मुसलमान हैं, इन सबको प्रशासन ने, सरकार ने बांग्लादेशी करार दे दिया। जबकि सच्चाई ये है कि इनमें से कुछ गुजरात के ओरिजिनल शहरी हैं, कुछ यूपी के हैं, कुछ बिहार के हैं, और दुनिया के जिस कोने में जाएंगे, जिस इलाके में जाएंगे, तो वहाँ आपको यूपी के लोग काम करते हुए नजर आएंगे, बिहार के लोग और ज़्यादा नजर आएंगे, बंगाल के लोग नजर आएंगे। लेकिन यूपी, बिहार, बंगाल के इंडियन शहरियों को गुजरात प्रशासन ने बांग्लादेशी करार दे दिया, और फिर मीडिया ने बेशर्मी की तमाम हदों को पार करते हुए इन्हें बांग्लादेशी करार दे दिया। बांग्लादेश में और बंगाल में फ़र्क है। वेस्ट बंगाल इंडिया का ही एक सूबा है और बांग्लादेश मुस्तकिल एक देश है जो पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। 1971 में बांग्लादेश हो गया, और बांग्लादेशी जो नस्ल है वही नस्ल बंगालियों की है, और वही नस्ल आसाम में भी बसती है। आसाम की जितनी आबादी है उसमें तकरीबन 70% आबादी उन लोगों की है जो बांग्लादेशी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। जब इंडिया का बंटवारा हुआ, 2 मुल्क बना, वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान, और एक इंडिया बना, तो उसमें बंगाल की तकसीम इस तरह हुई कि बंगाल का कुछ हिस्सा इंडिया के पास रहा जिसको वेस्ट बंगाल कहा जाता है, लेकिन नस्ल वही है। अब बंगाल जो इंडिया का हिस्सा है, वहाँ के जो रहने वाले हैं उनको कैसे बांग्लादेशी कहा जा सकता, या आसाम में जो इंडियंस रहते हैं उनको किस बुनियाद पर बांग्लादेशी करार दिया जाएगा। और उससे भी बड़ा सवाल इंडिया की आर्मी पर, खुफिया एजेंसियों पर, इंटेलिजेंस पर, कि अगर सच में मान लिया जाए कि बांग्लादेशी है तो 3 लाख बांग्लादेशी बंगाल
नेपाल से आकर अहमदाबाद में कैसे बस गए, बांग्लादेश की सरहद को उन्होंने कैसे अबूर किया, वो कैसे इंडिया में आए, जिम्मेदार कौन है, जो बॉर्डर फोर्स है बीएसएफ वो क्या कर रही थी, होम मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, एजेंसियां क्या कर रही थी। और आज जब बांग्लादेश में सरकार बदल गई है, आज जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ है, तब आप चुन चुन कर इनको निशाना बना रहे हैं। मतलब साफ है कि आप इंडियन मुसलमानों को, बिहार और यूपी के मुसलमानों को बांग्लादेशी कहकर टारगेट कर रहे हैं, जबकि लोग वहां बरसों से रह रहे हैं, यहीं उनकी पैदाइश हुई है, यहीं उनकी शादी हुई है, ज़मीन के बाज़ाब्ता उनके पास कागजात भी है, डॉक्यूमेंट्स भी है, उन्होंने ज़मीन ख़रीदा है और तब यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन अब उनको बेघर कर दिया गया और बेघर करने के बाद उनको कहीं कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, उनको रहने के लिए कोई दूसरा घर नहीं दिया गया है। हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बाज़ाब्ता गाइडलाइंस मौजूद है कि जब भी किसी के घर को बुलडोज किया जाएगा, खा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दावा की वजह से उस घर को बुलडोज किया जाए, या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से किसी के घर को बुलडोज किया जाए, या इंक्रोचमेंट के नाम पर, कब्जा हटाने के नाम पर किसी के घर को बुलडोज किया जाए, सरकार की जिम्मेदारी है कि उस घर वालों को पहले नोटिस दिया जाए, 30 दिनों का टाइम मिलना चाहिए, उसके बाद उनके ठहरने का अल्टरनेटिव इंतज़ाम करना चाहिए, उनको मुआवजा देना होगा, उसके बाद ही किसी के घर को तोड़ा जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, हाई कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाते हुए सीधे सीधे इन सब के घरों को बुलडोज कर दिया गया और अब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, उनके पास सर छुपाने के लिए कोई छत नहीं है, वो खुले आसमान के नीचे मलबों पर सो रहे हैं। द ऑब्जर्वर पोस्ट के सहाफ़ी मीर फैसल ने ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग की है, वहाँ के जो विक्टिम हैं जिनके घर को तोड़ा गया है उनसे बातचीत की है। आप सुनिए और देखिए कि क्या कहना है वहाँ के विक्टिम्स का। अभी इस वक्त रात को लगभग 1 बज रहे हैं और मैं अभी मौजूद हूँ चंडोला तालाब, अहमदाबाद, गुजरात में। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खुले जगहों पे लोग सो रहे हैं और सब चीज़ से तकलीफ, हर चीज़ से मोहताज कर दिया। ने बोलने को नेता हमने बनाया ना, हमारे साथ ही ऐसी गद्दारी बना हो रही कि हमारे पीछे एक महीना हो गया पूरा बिना लाइट के रह रहे। यहाँ देखो सबसे इधर उधर से मांग के खा लेते, हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो पड़े रहते। आदमी कमा के बेचारा हरा थका था, जब 400-500 का खाना देता, जब बच्चे का। अभी बीमार हो जाए, इनका इलाज कौन कराएगा? कब से हैं आप यहाँ पे? 1 महीना हो गया जब से कटी आई। आप यहाँ पे? मैं बचपन से यहीं, मैं पैदा ही यहीं हुई, मेरे माँ बाप यहीं मर गए थे, मैं यहीं पैदा हुई, मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। तो आप लोगों को बांग्लादेशी बताया जा रहा है, उसमें बुरा लग जाएगा, क्या करे, किससे लड़ने का, किससे एक हो तो लड़ ले, किससे लड़ने का? क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम जहूर है। जहूर, बताएंगे कि कब से जो है आप इस तरीके से सो रहे हैं? अभी हमको यहाँ पे सोते हुए दूसरा दिन है। जब मकान तोड़ा 20 तारीख कल सुबह, जब से सब हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं पूरे के पूरे, ठीक है। और ये हाल है हमारा, पड़े ना खाना पानी, नहाना धोना कुछ नहीं, एकदम बेकार हालत से पड़े हुए हम लोग। तो ये बताएं आप मुझे कि अभी आप लोग पूरा जो परिवार सो रहे हैं, कितने परिवार के लोग हैं? ये तो सब ये अलग अलग परिवार है, हमारे 2 परिवार वहाँ सो रहे हैं, ये बेचारे हमारे पड़ोसी है। अभी हमारा एक लड़का काम पे आएगा, वो भी यहीं सोएगा। अभी ये पूरा मलबों का ढेर है। कुछ 2-3 दिन पहले यहाँ पे लोगों के घर और मकान हुआ करते थे, लेकिन अब मलबों के ढेर में ये तब्दील हो चुका है। ऊपर की तरफ हम जाएंगे, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के ये लोकल लोग हैं जो अपने घरों के रॉड वगैरह लेकर के जा रहे हैं ताकि बेच करके कुछ पैसे इकट्ठे करवाए। आप बात करेंगे? जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शान है। आप बताएंगे कि रात को भी जो है इस वक्त आप लोग मलबे के ढेर से निकाल रहे हैं? क्या करें यार, अब मजबूरी है, अब कुछ कर नहीं सकते। क्या करें, पैसा पानी है नहीं, तो खर्चा पानी करते घर चल रही है। अब इससे ऐसी पोजीशन है हमारी। क्या काम करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ, सब यहीं से चलता था हमारा धंधा पानी, ये रोजी रोटी यही थी। सब तोड़ डाला, हमारे पास कुछ नहीं है।
तो अभी आपको लगता है कि इससे जो है कितना पैसा अब निकल ये अपना उजन है, हम इंसान है। अब ये 2-3 हज़ार रुपये का बंगार बेचेगा, उसमें हम 200-300 ले गए। हम क्या करें अब? अभी रात का वक्त है, आप सो कहाँ रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? यही सो रहे हैं, अब क्या करें? घर नहीं है हमारे पास दूसरा। तो मलबे के ढेर पे ही सो रहे हैं आप? हाँ, यही सो रहे हैं, क्या करें अब? घर बार है नहीं, किराए से मिल रहे भी नहीं है। 10,000 रुपये भाड़ा, 50,000 रुपये डिपोट, इसका से लाने की। तो आपने देखी रिपोर्ट, आपने जाना कि ग्राउंड की क्या सूरत हाल है और किस तरह सताया जा रहा है। अहमदाबाद के सहाफ़ी हैं सहल कुरैशी, उन्होंने भी लगातार इस मुद्दे को उठाया और इससे पहले भी अहमदाबाद में कई मरतबा बुलडोज़र की कार्रवाई की गई। क्या कुछ सहल कुरैशी कह रहे हैं, आप उनको भी सुनिए। अभी इस वक्त हमारे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट सहल कुरैशी साथ में हैं। इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे इसके पूरे डिमोलिशन के प्रोसेस के बारे में, क्या पॉलिसी रही गवर्नमेंट की, क्या कारण रहा कि सडन से जो है 50 साल से लोग यहाँ पे रह रहे थे और अचानक से डिमोलिशन कर दिया गया 4 दिन के नोटिस पीरियड में। पूरा एक्सप्लेन कीजिए। ये असल में पूरी बात ये है कि पिछले कुछ महीनों से लगातार ये चंडोला तालाब इसे कहा जाता है और इसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट लगातार वो करने में लगी हुई थी कि इसको डेवलप किया जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से लगातार ये था कि चंडोला लेक को हम डेवलप करेंगे, विकास करेंगे, इसका विकास हम करेंगे। लेकिन ये एक गवर्नमेंट को इस बात को सोचना चाहिए कि जो विकास होता है, इस देश का अमीर भी चाहता है विकास हो, इस देश का गरीब भी चाहता है विकास हो, लेकिन वो विकास कभी भी गरीबों के सीने पर चढ़कर नहीं होना चाहिए। अब जब डेवलपमेंट की आप बात कर रहे थे, पहले खबरें कुछ इस तरह की आई कि यहाँ पर जितने भी 8-10 हज़ार झुग्गी झोपड़ियाँ या मकान जो है यहाँ पर, उन सबको एक वैकल्पिक व्यवस्था दी जाएगी। पहले ये खबरें चली, उसके बाद यहाँ पर बुलडोज़र चलेगा, बहुत पहले से चीज़ें चल रही थी। अचानक ही 20-22 तारीख को पहलगाम में अटैक होता है और आप हैरानी की बात तो ये है कि पाकिस्तान के जो नापाक इरादे थे, हमारी सेना ने मुँह तोड़ जवाब दिया, तमाम चीज़ें हुई। अचानक 2 दिन के बाद में उस पहलगाम अटैक का सहारा लेकर सुबह 5 बजे यहाँ पर चंडोला लेक के इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा पुलिस आ जाती है। अचानक ही 890 लोगों को यहाँ से सुबह 5 बजे घरों में घुसकर, जो लोगों ने बताया कि उनके घरों के दरवाज़ों पर पुलिस ने लातें मारी और घुस कर लोगों को निकाला। अब यहाँ से मेन जो पोर्ट्रेट किया गया, गुजरात सरकार ने जो लोगों को बताया, जो दुनिया को बताया, जो गृह मंत्री है हर्ष संघवी, उन्होंने उस दिन ये कहा कि 890 बांग्लादेशियों को गुजरात पुलिस ने पकड़ा है, मैं गुजरात पुलिस को मुबारकबाद देता हूँ। ये गृह मंत्री कह रहे हैं गुजरात के। लेकिन उसकी हकीकत जो है, और बड़ी हैरानी की बात है कि जो मीडिया है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाना भूल चुका है। मीडिया को ये होना चाहिए था कि वो गृह मंत्री से सवाल करते कि भाई आपने 890 को पकड़ा, उसमें से क्या सभी बांग्लादेशी है? गृह मंत्री दावा कर रहे हैं कि 890 बांग्लादेशी पकड़े, लेकिन हकीकत ये है कि उन 890 में से 600 से ज़्यादा लोगों को रिहा कर दिया गया और ये माना गया कि हाँ, ये भारतीय नागरिक हैं। बाकायदा उनके डॉक्यूमेंट्स क्राइम ब्रांच ने, ATS ने उनके डॉक्यूमेंट चेक किए और उनको रिहा किया। लेकिन उनको जो रिहा किया, 600 लोगों को रिहा किया, कहीं पर भी मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको ये खबर नजर नहीं आएगी। तो आपने देखी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, आपने जाना सच्चाई कि तमाम लोग इंडियंस हैं, ये बांग्लादेशी नहीं है, इसके बावजूद इनको बांग्लादेशी करार दिया गया। गुजरात पुलिस ने इनमें से 200-250 लोगों को तकरीबन गिरफ्तार भी किया और कहा गया कि सब के सब बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी होने के सबूत मिले हैं। लेकिन उनमें से भी ज़्यादातर ने साबित कर दिया कि वो इंडियंस है, बांग्लादेश से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं या यूपी के किसी ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं। जब पहलगाम अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, तो उसके 2-3 दिनों के बाद भी अहमदाबाद से 1000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और वो सब के सब बिहारी मजदूर थे, यूपी के मजदूर थे। और उन सब की पंचायत के मुखिया ने, सरपंच ने आकर के सबूत पेश किया कि हमारे यहाँ के लोग हैं, ये बांग्लादेशी नहीं है, बाहर का आए लोग नहीं है। और बिहार के लोगों को, यूपी के लोगों को बार बार टारगेट किया जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि बिहार की सरकार इस तरह के मामलों पर चुप रहने लगी है, खामोश रहने लगी है। बिहार के लोगों को बांग्लादेशी बताया जा रहा है, ईस्ट यूपी के लोगों को बांग्लादेशी करार दिया जा रहा है, या वेस्ट बंगाल के लोगों के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है। और न तो वेस्ट बंगाल की स्टेट सरकार कुछ बोल रही है, न बिहार की नीतीश कुमार की सरकार इस पर कुछ बोल रही है, न योगी आदित्यनाथ अपने शहरियों के साथ
होने वाली नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। आखिर क्यों? वजह सिर्फ इतनी है, इस क्यों का जवाब सिर्फ इतना है कि जो लोग आज विक्टिम बने हैं, जिनको निशाना बनाया गया, जिनके घरों को तोड़ा गया, वो मुसलमान हैं, उनका रिलीजन इस्लाम है, इसलिए सभी की ज़ुबानी खामोश है, कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अहमदाबाद के अलावा दिल्लियों का मामला भी सुर्खियों में है। दिल्ली में मुसलमानों के पास रहने की जो कोई ठीक ठाक जगह है, जहां मुसलमान रहना सेफ महफूज करते हैं, जहां मुसलमान अपने मजहब पर, इस्लामी शार पर आसानी से अमल कर पाते हैं, वह है दिल्ली के जामिया नगर का इलाका जोखला विलेज में आता है। और अब यहाँ भी यूपी सरकार की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र अब दिल्ली में भी चलेगा। और यहाँ कुछ इलाके ऐसे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली सरकार की ज़मीन है, सिंचाई विभाग हो या दूसरे इलाके हो, लेकिन जो आबादी वाला इलाका है, जहाँ 60-70 सालों से लोगों के घर बने हुए हैं, दुकानें मौजूद है, अब उन सब को नोटिस इशू किया गया है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इस तरह का एक फैसला भी सामने आया था। और अब कहा जा रहा है कि यूपी सरकार की ज़मीन है, सिंचाई विभाग की ज़मीन है और घरों पर नोटिस चस्पा किया गया है। बटला हाउस बस स्टैंड के राइट साइड में आप देखेंगे तो एक बड़ी सी आबादी है, पुरानी आबादी है, वहाँ कई घरों पर नोटिस चस्पा किया गया है और कहा जा रहा है कि वहाँ जो घर है, जो दुकान है, उन सबको तोड़ा जाएगा। इसी तरह बटला हाउस चौक के मुरादी रोड का जो एरिया है, वहाँ पर एक मज़ार भी है, उन सब जगहों को, उन सब घरों को नोटिस इशू किया गया है और कहा जा रहा है कि उन सब को भी बुलडोज किया जाएगा। इसी तरह एक अबुल फजल का इलाका है जो जामिया पुलिस स्टेशन के पास है और वहाँ जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम बदल करके ओखला विहार कर दिया गया। तो ओखला विहार के नाम से भी सोशल मीडिया पर कुछ नोटिस गर्दिश कर रही है और कहा जा रहा है कि जो नोटिस है अबुल फजल के लोगों को इशू किया गया है और अबुल फजल में जो नाला है, उस नाला के किनारे जितने लोगों का घर है, उन तमाम घरों को तोड़ा जाएगा, नोटिस इशू कर दिया गया है। क्या कुछ यहाँ के लोगों का कहना है? मिल्लत टाइम्स के सहाफ़ी ने बातचीत की बटला हाउस बस स्टैंड पर मौजूद एक खातून से और उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। मुझे 60 साल हो। कितने साल? 60 साल। हाँ, इसी इलाके में रहते हुए? इसी इलाके में रहते हो। तो कौन कौन था आपके साथ में रहते हो 60 साल से? मेरे ससुर भी मर गए, बाप भी मर गया, माँ भी, सब मर गए, एक खुंट बच रहा बस। ये कहते हैं क्या नाम है, यूपी से इरिगेशन से सिंचाई विभाग से कहते हैं हमारी जमीन नहीं है। कहते रहो भैया बेचारे, कहते रहो। उस दिन से यूपी कहाँ गई थी, उस दिन से यूपी कहाँ गई थी। एक जब तुम्हें नॉथराइज खतरा दिख रहा था तो उसी दिन मत बनने देते, तोड़ देते या जेल में डाल देते। अभी जो पर्चा चिपका रहे हैं, नोटिस चिपका रहे हैं, क्या है नोटिस में पता है? कोई बात ना है, चिपकान दे। इसमें लिखा है 15 दिन के अंदर मकान खाली कर दो। कोई बात ना है, कोई बात ना है, इसमें कोई डर नहीं है। अच्छा। वो अपनी ड्यूटी करो, हमारा ऊपर वाला बैठा। तो अचानक कैसे आ गए लोग? अचानक आए होंगे, उनके मुंह में आई होगी, या तो अटैची चाहिए उन्हें, पेटी चाहिए। 60 साल से आप रहती, इससे पहले कभी ये लोग आए हैं? नहीं, कोई नहीं आता। कोई नोटिस? पैसे लेने आते थे जब कभी किसी की छत गिरती थी, वो तो अब भी आते हैं पैसे लेने, पुलिस वाले भी आते हैं, सब लोग आते हैं। तो अभी कोई दूसरा रास्ता आपको समझ में आ रहा है नोटिस? हाँ, बहुत कुछ है। अच्छा, सोचा आपने क्या करना है? जी, अल्लाह करवाएगा। अच्छा। हमारे बच्चे करेंगे जो कुछ करेगा। अब हमारे बच्चे के काम आ तो दिमाग खराब हुआ पड़ा, रोटी इनकी पता ना कपड़े इनकी पता। हमें पूरी फैमिली आपकी यहीं है? सॉरी, मैं बताऊं, सॉरी। ओखला मैन बाजार गांव घर है हमारा, मैं का। तो इससे पहले जो आप बता रहे थे आपके ससुर वगैरह बिला करते थे, इससे पहले कौन कौन रहता था? मेरे ससुर रहते थे इसी कॉलोनी में? हाँ, इस कॉलोनी में। वो दबरे खबर भी तो बताओ, खोद ले चलो। ठीक है, अचानक कैसे आ गए? पता ना, कोई फूफी, हमारी फूफी ने भेजे, हमारी फूफी ने भेजे। एक मुखिया मंत्री आई हमारी फूफी, उसने कही जाओ हमारे बच्चों को देख कर हाल चाल पूछना है हमारा। तो दिल्ली के जामिया नगर इलाके को भी अब टारगेट करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पिछले दिनों तैमूर नगर में बहुत सारे घरों को बुलडोज किया गया, दूसरे इलाकों में बुलडोज़र की कार्रवाई की गई और
उनको मुतबादिल जगह दिए बगैर ही उनको बेघर किया जा रहा है। और ये जो सिलसिला है बढ़ता जा रहा है। और सबसे ज़्यादा सीरियस मामला है गुजरात के अहमदाबाद का, जहां तकरीबन 3 लाख बेघर हो चुके हैं और अपने ही शहरियों को यहाँ की सरकार फॉरेनर बता रही है, बांग्लादेशी करार दे रही है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।